पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट 12th क्लास का पार्ट 2। लास्ट अपन पिछले वीडियो के अंदर हमने बात कर ली थी, आज अपन फलन के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो फलन के बारे में पढ़ रहे हैं तो लास्ट वीडियो में तो अपन ने संबंध और फलन के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली थी और उनके प्रकारों के बारे में भी अच्छे से समझा दिया था। अब फलन के अंदर जो अपना चैप्टर का नाम है वो है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन अब होता क्या है पहले उसके बारे में समझते हैं, फिर अपन एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो देखिए, माना एबीसी तीन अरिक्त समुच्चय हैं, यानी अरिक्त समुच्चय हो गया अपने ग्रुप ए बी और सी, कल मैंने आपको अच्छे से समझाया। लेकिन फिर उसमें बोला है तथा एफ यानी फलन ए से बी, एक फलन तो ये दिया हुआ है और एक फलन दिया हुआ है ये। इस फलन के अंदर क्या है एफ ए टू बी, और इसमें ये भी फलन नहीं है लेकिन इसमें बी टू सी, ये दोनों दो फलन है। कुछ नहीं करना है, अगर इन दोनों फलनों को मैं मिक्स कर दूं यानी जोड़ दूं, संयोजन कर दूं तो संयुक्त फलन बन जाएगा, यानी दो फलनों का मिश्रण हो गया। अब इन दोनों फलनों को जब मैं जोड़ूंगा तो बात ये आती है, मैंने इसको लिया जी और फिर इसको लिया एफ, तो जी ओ एफ दोनों को साथ में कंबाइन कर दिया। ए और सी इन दोनों को अपने मैं यहां से हटा के ए टू क्या कर दिया सी, जब जी और एफ लिखूंगा तो ए टू क्या लिखूंगा सी, तो ये फलन क्या हो गया इन दोनों का संयोजन हो गया। अब इसके अंदर ये बात आती है कि कल भी अपन ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि ये क्या है और ये क्या है। ए तो अपना है प्रांत और सी क्या है सहप्रांत। अगर मैं इसमें देखूं ये भी फलन है और ये भी फलन है, तो ये इसका प्रांत और ये इसका सहप्रांत है, ये इसका प्रांत और ये इसका सहप्रांत है। तो इन दोनों को जब मिक्स किया तो ये बना, ये प्रांत और ये सहप्रांत। वास्तविकता में ये जो ए प्रांत है अभी जी और एफ का, वो पहले क्या था, पहले भी फलन एफ का क्या था प्रांत, ये पहले भी क्या था फलन एफ का प्रांत ही था। और ये जो सी है प्रेजेंट में क्या है सहप्रांत किसका जी और एफ, जो दोनों को मिक्स किया। तो पहले क्या था, पहले ये फलन जी का क्या था सहप्रांत, तो इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को। अब इसका अगर वेन आरेख बनाना चाहे तो वेन आरेख कैसे बनेगा, जैसे x बराबर fx, ये कोई फलन है f के लिए, तो फलन f a से b पर, इसके अंदर x, तो यहां पर पहुंचे तो हो गया fx। अगर मैं f फलन के रूप में यूज करूं तो क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। नेक्स्ट फलन के रूप में किसको g को, ये पहला फलन और इसको दूसरे को, तो यहाँ पे fx अवयव है, तो ये fx अवयव का अगर प्रतिबिंब निकालना चाहो तो g साथ में आएगा तो gfx हो जाएगा। तो पहले x था, x का प्रतिबिंब fx और फिर इसका प्रतिबिंब gfx, क्योंकि पहला फलन है और दूसरा g। इसको अगर सीधे डायरेक्ट लिखूं तो ये क्या बनेगा gof(x), क्योंकि ये वाली चीज जब भी लिखी जाएगी यानी g और f को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, अगर इसके साथ x हो तो इसे लिखा जाता है gfx, ये इसके लिखने का तरीका होगा। या f और g को कैसे लिखा जाता है, तो f बाहर रहेगा और ये gx पहले ब्रैकेट वाली चीज अंदर आ जाएगी। तो अपन को अभी क्या चीज मिली है, ये gfx। तो gfx जो मिला है, अगर ये चीज मिले तो ये वास्तविकता में g और f ही है। तो जब अपन दो फलनों का संयोजन करते हैं तो जो चीज मिलेगी वो अपने क्या होगा संयुक्त फलन। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन ले रहा हूं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास fx की वैल्यू है x + 2 और gx की वैल्यू है x²। फॉर ऑल x बिलोंग टू R, यानी प्रत्येक कंडीशन में x किससे बिलोंग करेगा वास्तविक संख्या से। तो आपको यहां पर निकालना है g और fx और f और gx। अभी मैंने लिखा है कि ये वाली चीज ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे gfx। और आप लोगों को पहले पता है कि बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व होती है, फिर ब्रैकेट के बाद इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये करना पड़ेगा और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा f और ब्रैकेट में gx। अब अपन ने एक 11th के अंदर एक चीज पढ़ी है कि अगर fx बराबर x + 1 दिया, तो अगर मैं कहूं कि x
पे वैल्यू निकालिए तो यहाँ पे f1 तो 1 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा 2। जहां x है वहां 1 रख दिया। अगर मैं आपको कहूं ऐसे डॉट 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 करते आगे पे वैल्यू निकालिए, जैसे 2 पे वैल्यू निकाल तो ये f2 x की जगह मैंने 2 रखा तो यहाँ 2 + 1 इक्वल कितना हो गया 3। अब नेक्स्ट जैसे मैं कहूं 3 पे वैल्यू निकालूं तो f3 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 1 यानी 4। आपको जहां x है वहां पे अपने वैल्यू पुट की थी और वैल्यू रखने से अपने मान आ गए और ये सारी चीजें 11th में अपने काम आ चुकी हैं। अब इसके अंदर भी ये चीजें काम आएंगी तो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये ज्ञात करना है GOF(x) तो वास्तविकता में क्या होता है ये G ब्रैकेट fx। आपके पास fx की वैल्यू है, fx की वैल्यू क्या है x + 2 तो पहले fx की वैल्यू रख दीजिए G ब्रैकेट fx की वैल्यू कितनी है x + 2 ये वैल्यू रख दी या अपन इसको ब्रैकेट को चेंज छोटा कर देते हैं। ये वैल्यू रख दी, ये हो गया g और x की वैल्यू जो g के साथ जो भी मान था वो क्या हो गया x + 2। अब मेरे को ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है लेकिन वास्तविकता में मेरे पास gx है क्या x²। वास्तविकता में जो gx है वो अपने पास है x²। ये चीज अपन को गिवन है ये g और अभी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास x का मान क्या है x + 2 और इसके अकॉर्डिंग gx जहां x है तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है x²। तो ये g और ये पूरी वैल्यू x है तो अब मेरे को इसके रिजल्ट के रूप में लाने के लिए अगर ये वैल्यू है तो इसका स्क्वायर किया, वैसे वैसे ये है तो इसका भी क्या करूं स्क्वायर। तो g x + 2 यानी रिजल्ट में आएगा x + 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर काम आ जाएगा a² + b² + 2ab तो x² 2 का स्क्वायर 4 और 2ab a है x और b है 2 और 2 से और इनटू करूंगा तो 4x हो जाएगा। तो ये हो गया x² + 4x + 4 और बिल्कुल सिंपल वे में अपन ये चीज ज्ञात कर सकते हैं। एक और अपन ये हो गया आपके 0 है। अब मैं निकाल रहा हूं f(g(x) तो कैसे आएगा f ब्रैकेट g और x सिंपल सा gx अंदर आ गया और f बाहर। तो gx की वैल्यू कितनी है अपने पास gx की वैल्यू है x² तो f(x²)। अब इसमें जैसे यहां पर अपन ने gx के अकॉर्डिंग लिया अब यहां fx के अकॉर्डिंग लिया। fx ऑलरेडी क्या दिया हुआ है fx होता है x + 2 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जहां x है अगर इसको सॉल्व करूंगा क्या आएगा x + 2। अगर मैं कहूं fx² सॉल्व करना तो आप कहोगे जहां x है वहां x² कर दो और 2 अपनी जगह पे रहेगा। तो ये वाली वैल्यू हो गई x² + 2 तो ये अपना आंसर हो गया और ये हो गया किसका GOF की वैल्यू और ये हो गई f(g) की वैल्यू। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 की ओर। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है यदि f फलन r से r यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर तथा दूसरा फलन g वो भी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर है, दोनों ही वास्तविक संख्याओं से है तो दो फलन निम्न प्रकार से परिभाषित हो तो आपको f(g(x) और g(of(x) ज्ञात करना है। तो अब एक चीज देखें इसके अंदर अगर इन दोनों चीजों में मैं g और f लिखूं तो भी r2 r ही रहेगा और f और g लिखूंगा तो भी वो r2 r ही बनेगा अगर दोनों को संयुक्त कर दो तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये पहला क्वेश्चन लिया है। fx की वैल्यू दी हुई है 2x + 3 और gx की वैल्यू दी हुई है x² + 5। आपको क्वेश्चन के अंदर जो चीज दी है मैंने यहाँ पे लिख दी है, दिया गया अपन को r क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। fx की वैल्यू और gx की वैल्यू देने के बाद में अब मेरे को निकालना है एक तो f(g) और एक g(of(x)। तो f(g(x) निकालने के लिए अभी अपन ने बताया कि f(g(x) f को रखे gx ब्रैकेट के अंदर रखे। अगर मैं g और f को लिखना चाहूं तो g और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा fx। तो
अपन पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और अभी मैंने कहा आपको कि बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए। अगर देखें बोर्ड मास का नियम देखें तो बोर्ड मास, ये V में बाद में लगा, अभी ये जो V है ना, अभी ये वास्तविकता में V बोर्ड मास होता है। V बोर्ड मास यानी पहले वर्टेक्स बार, यानी एक जो भी जैसे 2 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, तो ये चीज पहले सॉल्व होती है। B का मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं, मंजिला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और सबसे बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो इन कोष्ठकों का भी क्रम होता है, सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व होगा, फिर मंजिला कोष्ठक और फिर सबसे बड़ा कोष्ठक। ऑफ का मतलब, यहां पे ऑफ का मतलब होता है गुणा, इस चीज को ध्यान दें। 2 बार है, मल्टीप्लाई पे दिया हुआ है, इसका मतलब भी गुणा ही है, और ये क्या है भाग, और ये क्या है जोड़, और ये है आपके बाकी व्याकरण। 2 बार गुणा है, लेकिन पहले ओ ऑफ, यानी गणित में कहीं कहां लिखा हुआ मिलता है ना, तो पहले उसको सॉल्व करें, का को यानी गुणे को, फिर भाग, फिर गुणे, और फिर जोड़, और फिर बाकी को सॉल्व करें। तो इसके अकॉर्डिंग मैं पहले ब्रैकेट के ऊपर चल रहा हूं। तो यहां पर f ब्रैकेट के अंदर क्या है gx, तो gx की वैल्यू रख दी मैंने, gx की वैल्यू कितनी थी अपने पास, x² + 5। अब देखिए ये पूरा अपने पास क्या बन गया है fx, ये पूरा मेरे पास है, चूंकि fx बराबर fx कितना है 2x + 3। अब ये ध्यान से समझो, fx की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई 2x + 3, लेकिन x की जगह क्या रखना है, x² + 5 रखना है, तो 2 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ये x है तो इस x की जगह मैंने पुट कर दिया x² + 5, प्लस का प्लस और 3 का 3। तो अब इसे सॉल्व करें, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² बन जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 हो जाएगा, और 3 का 3, तो 2x² + 30, ये अपना क्या हो गया है आंसर। किसकी वैल्यू आ गई, f और g x की। ऐसे कैसे मैं निकाल रहा हूं g और x, तो g वापस ब्रैकेट fx, तो पहले ब्रैकेट वाली चीज रखें, तो g fx की वैल्यू, अब की बार यहां fx रखूंगा, तो fx की वैल्यू कितनी है 2x + 3। यहां पर fx ये यूज किया था, तो यहां पर g और x यानी x की पूरी वैल्यू ये है, लेकिन gx अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया, gx दिया x² + 5। तो अब मैं कर रहा हूं यहां पे x की जगह x² बना देना, ये पूरी x की वैल्यू है, तो 2x + 3² + 5 का 5 रहेगा, तो ये हो जाएगा आपके a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर होता क्या है, a + b का होल स्क्वायर होता है आपके a² + b² + 2ab, और ये चीजें आपके 9th to 12th तक भी यूज आने वाली चीजें हैं, तो इनको भी विशेष ध्यान दें। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, a यानी 4x², तो a² है ना, तो 4x² हो गया, प्लस b², b कितना है 3, 3 का स्क्वायर 2ab, 2 a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3, तो 3 × 2 6 और 6 × 2 12, 12x हो जाएगा, प्लस 5, तो ये 4x², ये 12 इधर आ जाएगा 12x, और 9 और 5 कितना हो गया 14, तो ये अपना क्या हो गया, किसकी वैल्यू GOF की वैल्यू। इसी प्रकार अब अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर fx की वैल्यू x² + 8 है, और gx की वैल्यू है 3x³ + 1। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला, यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब तो काम आना ही आना है इसके अंदर, कहने का मतलब a + b का क्यूब तो काम आएगा यार, a³ + b³ + 3a²b + 3ab², इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखें। तो ये भी फॉर्मूला अपन इस क्वेश्चन के अंदर काम में ले रहे हैं, और ये फॉर्मूला है जो अपने 9th 10th अलजेब्रा बीजगणित वाला जो भी पार्ट है उसके अंदर ये यूज आने वाला है, और 9th में तो बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में सिद्ध भी किया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या निकालना है, एक तो GOF(x) और एक FOG(x), दो ही वैल्यू निकालना। तो देखिए ये हो गया G ब्रैकेट fx, तो ये हो जाएगा आपके
g का g और fx की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस 8। अब अपन बार बार ये चीजें नहीं लिखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन के बेस पे डायरेक्टली मान रख रहा हूं g और x जहां है वहां पे x स्क्वायर प्लस 8 कर दो, ये रहा g x, लेकिन यहां पर 3 और ये x स्क्वायर x क्यूब है वहां पे ये वैल्यू रख दूंगा मैं, तो ये 3 x स्क्वायर प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 1। अब देखो ये अगर आगे सॉल्व करो तो ये फॉर्मूला है, नहीं तो अपना कभी ये आंसर सीधा ये लिखे तो भी आंसर सही है। अगर अपन फॉर्मूला से इसको निकालना चाहे तो 3 इसका क्या निकालो क्यूब, ये हो जाएगा x की पावर 6, b का क्यूब 8 का क्यूब कितना होता है 512, फिर 3 a स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x की पावर 4 हो जाएगी, फिर इनटू में क्या आएगा इसके 8, 3 का 3 x a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर यानी x की पावर 4, 8 b की वैल्यू रख दी मैंने, अगर पूरे को गुणा करो तो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, तो सीधा हो गया 24 x की पावर 4। 3ab स्क्वायर, 3 a की वैल्यू कितनी x स्क्वायर, b स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर 64, और 64 दिया कितना होता है 36 18 और 192 x स्क्वायर, और प्लस में क्या है 1। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो ये आपको रिजल्ट दे देगा, और ये सिंपल सी चीज आप लोग भी अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे निकाल देते हैं अपन क्वेश्चन में, FOGX की वैल्यू कैसे आएगी, F ब्रैकेट GX, तो F का F रखते हैं, GX की वैल्यू कितनी है 3x क्यूब प्लस 1, यानी जहां x है अब की बार वैल्यू रखनी है 3x क्यूब प्लस 1, तो fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 8 है, तो f x की वैल्यू है 3x क्यूब प्लस 1, ये 3x क्यूब प्लस 1, और यहां पे ऊपर क्या करना है स्क्वायर प्लस का 8, इसको भी सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 किसके अकॉर्डिंग होगा a प्लस b के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो 3 का स्क्वायर 9, x क्यूब का स्क्वायर x की पावर 6 प्लस b a का स्क्वायर 1 होता है, फिर 2ab, 2 का 3 से गुणा 6x क्यूब और प्लस 8, इसको अरेंज करना है 9x की पावर 6 फिर 6x की पावर 3 और 1 और 8 कितना हो गया 9। तो इस प्रकार आप बिल्कुल इजी वे में g और f और FOG दोनों ही वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार ये तो सिंपल सा ही है, इसको अपन सीधे ही कर रहे हैं, आप अच्छे से इसको करें GOF और FOG, इसको कैसे लिखूंगा GFX, इसको लिखूंगा FGX, G का G, FX की वैल्यू कितनी है x, FX की वैल्यू होगी x, और इधर अगर साथ में लेके चले तो GX की वैल्यू कितनी है mod x, GX और ये F mod x, G जहां x है यहां G और जहां x है वहां पे रिजल्ट में क्या लिखते हैं mod of x, तो इसके रिजल्ट में क्या आ जाएगा mod x, और इसका देखें जहां पे ये अब की बार x का काम ये करना है, वास्तविकता में जहां x उसका रिजल्ट भी x आता है, लेकिन इसमें x की जगह mod x है, रिजल्ट में भी mod x आ जाएगा। तो लेकिन एक चीज ये कि हर कंडीशन में ये दोनों रिजल्ट सेम भी नहीं आते हैं, इस क्वेश्चन में जो रिजल्ट सेम आया ऐसे नहीं कि हर बार अपन GOF और FOG की वैल्यू निकाले और सेम रिजल्ट मिले। तो अब अपन और कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड है, यदि A बराबर ABC, B बराबर UVW, आपके पास A और B की वैल्यू दी हुई है, यदि F A to B, F फलन है A से B पर और G भी फलन है B से A पर, निम्न प्रकार परिभाषित हो, तो F और G आपको समुच्चय बना के दिए हुए हैं, तो आपको क्या निकालना है FOG और GOF। लेकिन सबसे पहले मेरे को एक चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि FOG और GOF का फलन कहां से कहां तक होगा, वो चीज अपन निकाल रहे हैं। तो देखें FOG अगर मैं लिखूं तो FOG लिखने के लिए सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, गिवन है F
A to B एंड G B to A। तो इसका अगर GOF लिखना चाहूं मैं तो GOF लिखने के लिए A to A करूंगा, A to A। और F और G लिखना चाहूं, अगर F और G के रूप में कन्वर्ट करूं तो ये वाली वैल्यू आगे पुट करूं तो ये हो जाएगा आपके A to B, यानी F और G लिखूंगा तो B to क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, सिंपल। अब ये चीज भी बनानी है, अपन को आनी चाहिए। तो अपने पास गिवन जो चीज है F दिया हुआ है, F बराबर क्या दिया हुआ है, A B B U C W, और G क्या दिया हुआ है, U B V A W C। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर मैं F का A के ऊपर मान निकालूं तो F है बराबर क्या आएगा मेरे पास, B। F का अगर B के ऊपर मान निकालूं तो वैल्यू आ जाएगी U। F की वैल्यू C के साथ निकालूं तो FC आ जाएगा मेरा W, U B W। G की वैल्यू U के साथ निकालूं इसके अंदर तो G की वैल्यू U के ऊपर क्या आएगी, B, और ये B के ऊपर A और W के ऊपर क्या आ जाएगी, C। तो तीनों वैल्यू आ गई। अब अपन को मेन निकालना क्या है, F और G और G और F, न कि F और G X और G और F X नहीं, केवल F और G और G और F निकालना। जैसे F और G ये इस रूप में थे, उसी प्रकार F और G और G और F को भी आप इस रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए F O G, अगर मैं U के रूप में चलूं तो G U की वैल्यू B आ जाएगी और F U की वैल्यू क्या रहेगी अपने, देखिए अगर मैं यहाँ U पुट करूं तो क्या होगा, F G U की वैल्यू क्या है मेरे पास, B, और F B की वैल्यू क्या है, U। F B की वैल्यू क्या है, U। वापस देखें F और G U रखा मैंने तो G U हो गया, G U की वैल्यू कितनी है, B, G U की जगह B रखिए। F B वास्तविकता में क्या बना हुआ है, F B को B U है तो F B बराबर क्या कर दिया, U लिख दिया। ऐसे कैसे मैं अब कर रहा हूं, F O G U के जैसे जैसे B पे निकालूंगा और F O G W पे भी निकालूंगा तो ये हो जाएगा F G V और ये हो जाएगा F G W है। तो देखें G V की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे अपन को G करना है क्योंकि ये सारी वैल्यू G के अकॉर्डिंग। तो G V क्या है, A, तो ये हो गया F A, और G W क्या है, C, तो ये हो गया F C। F A की वैल्यू कितनी है, V, और F C की वैल्यू कितनी है, W, वैल्यू रख दी। अब ध्यान में ये रखना है कि अपन को तो मेन F और G निकालना था ना कि F और G X, पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं करना है, यहाँ F और G निकालना। जैसे F और G इस रूप में आए हुए वैसे वैसे F और G को भी आप इस रूप में लेकर तो F O G बराबर क्या हो गया, अगर मैं U लूं तो भी रिजल्ट क्या आता है, U ही आता है। V लिया तब भी रिजल्ट क्या है, V, और W लिया तो भी रिजल्ट क्या है, W। तो इस प्रकार अपन ने F और G की वैल्यू ज्ञात कर ली। ऐसे कैसे हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, G O F की वैल्यू। तो G O F की वैल्यू निकालने के लिए जैसे F और G U लिखा था, यहाँ G O F क्या लिखूंगा, A B C, क्योंकि U V W इसके अंदर यूज किया अपन ने तो उसमें A B C यूज करेंगे। तो यहाँ पे A तो ये हो जाएगा G F A। ऐसे कैसे अगर G O F B लूं तो G F B हो जाएगा, और G O F C लिखूं तो ये हो जाएगा G F C हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट रखते हैं। F A की वैल्यू कितनी है अपने पास, F A की वैल्यू है V, और F V को वास्तविकता में क्या कहा जा रहा है, सॉरी G V को वास्तविकता में क्या कहा जा रहा है, तो G V को कहा जा रहा है A। ये इक्वल में हो गया A। ऐसे कैसे, यहाँ F B है और F B की वैल्यू क्या है, U, तो ये लिख दिया मैंने G U, और G U का वास्तविक मान क्या है, B ही है। ऐसे कैसे F C की वैल्यू है W, और G W को क्या लिखा है अपन ने, C।
तो अब अपन यहाँ लिखेंगे जी और एफ बराबर कितना हो गया, ए रखा था तो रिजल्ट क्या मिला, ए ही मिला, बी रखा तो बी ही मिला और सी रखा तब सी ही मिला। तो इस प्रकार आप लोग एफ और जी और एफ सिंपल वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर एक्स इनपुट साथ में नहीं हो। तो इसी प्रकार वीडियो को पूरा देखें, जो आप पिछले वीडियो को भी आप लोगों ने पूरा देखा होगा ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, और हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर